बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आज मैं एक और घर में मौजूद हूँ। ये हमारे भाई बैठे हैं मोहम्मद शबीर, साथ में एक छोटी बच्ची है इनकी, साथ में उनकी वाइफ बैठी है। ये बेचारा अपनी टांग से पैरालाइज है, आप देख सकते हैं। ये लाठी के सहारे ये चलता है। ये बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं। इस तरह की फैमिलीज़ मुझे जहाँ भी नज़र आती है, इनका पैगाम मैं आप लोगों तक शेयर करता रहता हूँ। जो भी मेरी बहन भाई इनकी मदद करती है, अल्लाह ताला सबका दिया अपनी बारगाह अक़दस में कबूल करे। तो ये हमारे भाई बैठे हैं, इनका कोई कमाने वाला नहीं है, ना ही इनके पास कोई वसैल हैं। ये देखें, पीछे इनका किचन देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा गरीब है। ना ही इनकी दीवारें हैं, कच्ची मड के बने इनके घर हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो मैं इनसे पूछूंगा, ये भाई बताएंगे ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। शबीर भाई, क्या हाल है? ठीक है, ठाक, अल्लाह का शुक्र है। शबीर भाई, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। तो आप लोग कैसे अपने घर में गुजारा करें? घर में ये जो है ना, अगर कोई किसी का काम आता है तो ये मेरी बीवी है, ये जाती है, उनका काम करती है, चलो आटा दे देते हैं या कोई राशन दे देते हैं, इसलिए गुजारा कर रहे हैं। और कोई वसैल नहीं है? और कोई वसील नहीं है। मैं तो काम कर नहीं सकता, एक ढंग से मैं मजदूर हूँ, लेकिन कोई मेरा वसील और दूसरा नहीं है। कोई मदद नहीं करते? नहीं, मदद नहीं करते। यहाँ बस जिसके पास जाते हैं काम करती है वो कुछ ना कोई दे देते हैं बस। अच्छा, ये इसलिए गुजारा चलता है। ये बच्चे हैं, इनके स्कूल पढ़ाने की भी फीस हमारे पास नहीं होती, इसलिए ना वर्जी के पैसे होते हैं, ना कोई चीज़ हम खरीद कर दे सकते हैं इनसे। ये बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते? ये बच्चे स्कूल नहीं पढ़ते। पैसे ना होने की वजह से ये बच्चे स्कूल नहीं पैसे पढ़ रहे? ना होने की वजह से खर्चा नहीं होता। जो बच्चे जाते हैं स्कूल, हर बच्चे के पास 10-10 रुपये 20-20 रुपये होते हैं, लेकिन उनके पास नहीं होते, लेकिन इसलिए वो बच्चे हैं ना, वो नहीं जाती। हमारे पास बहुत मुश्किल है, लेकिन हम पढ़ा भी नहीं सकते। अल्लाह ताला मेरे भाई आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आपका कोई वसैल नहीं है, आप खुद काम कर नहीं सकते, ना ही कोई मदद करता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए कोई अच्छा सवाब बनाएंगे। तो आपका बच्चा भी है, जो बेटा है वो, उनकी कितनी उम्र है? 5-6 साल उसकी उम्र है। अच्छा, वो काम करने के काबिल नहीं है। बिल्कुल मासूम है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो काम करने के काबिल नहीं है। ना ही उसे कोई होटल पे या किसी जगह पे ना कोई रखता है उसे। बहुत कम उम्र है, तो इसलिए ये जो है ना, ये काम करती है। या वहाँ के ज़िम्मेदार लोग हैं, लेकिन वो भी दे देते हैं। मकसद शाम का आटा दे दिया, राशन दे दिया, मकसद कोई सब्ज़ी दे दी, इसलिए जो हम गुजारा करते हैं। तो दवाई वगैरह अगर कोई घर में बीमार हो? बस वो डॉक्टर जो है ना, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। क्यों कि यहाँ आया होता है, कोई अल्लाह तरसी करके दे देता है तो ठीक है, ना तो बस अल्लाह ही वारिस है। अभी आपके घर में कोई राशन वगैरह कोई चीज़ है, आटा या ताज़ा आटा लेते हैं? नहीं, ताज़ा आटा। आज शाम को काम करने गया तो वो 1 किलो 2 किलो दे दिया उसने, हमने, और सुबह और शाम खा लिया। कल शाम जाएंगे तो मिलेगा, नहीं तो मैं एक टांग से आपके सामने मजदूर हूँ, लेकिन आपके सामने हूँ। अल्लाह ताला उन लोगों को अजर दे जो हमारी मदद करें। हम इन बच्चों को भी कुछ कर सकें तो हमारे लिए भी कुछ हम कर सकें। हम उसे दुआ देंगे और दुआ ही करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये भाई आपके सामने ही बता रहा है कि हम 1 किलो 2 किलो आटा लेके, ताज़ा आटा ले आते हैं। ये जो बहन बैठी है साथ में, ये बेचारी काम करती है तो इन लोगों का गुजारा होता है। ये देखें, इनका ये किचन है पीछे, ये इनने साग बनाया हुआ है। इनके पास और कोई चीज़ लेने के लिए जाना पैसे नहीं थे। ये अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को स्कूल भी नहीं पढ़ाते, क्योंकि इनके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि इनको किताबें ला के दें, इनको वर्दी ला के दें। तो अल्लाह ताला इस तरह की फैमिलीज़ के ऊपर रहम करे। आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है, जितनी हो सके अल्लाह ताला की रज़ा समझ के इस भाई की मदद करें, इस बहन की मदद करें, ताकि आपके लिए दुआएं करें। अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का बहुत अजर अता करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।